दोस्तों नमस्कार, आप सभी सदस्यों का स्वागत है बी ऑफिसर मेक ऑफिसर्स परिवार में। आज जो दोस्तों टर्म है वो करंट अफेयर्स का, ये 10वां वीडियो है करंट अफेयर्स का। हंसते मुस्कुराते फरवरी का पार्ट 2 ख़त्म हो चुका है, पार्ट 3 शुरू होगा। मज़े से आपको ये सारी चीज़ें टनटनाते हुए याद हो जाएंगी, मुस्कुराते हुए। फैमिली में बच्चे आ गए हैं दोस्तों, इसलिए ये टीवी पे मतलब मेरा चेहरा नहीं दिख रहा। बाकी ऐसे आपको पूरी कोशिश करेंगे कि आपको हंसते मुस्कुराते याद करा दें। तो दोस्तों जो पहली न्यूज़ है वो है भारत कैंसर जीनोम एटलस। कौन सा एटलस? भारत कैंसर जीनोम एटलस। एटलस का मतलब दोस्तों एक टाइप का होता है कि एक रिपोर्ट सी तैयार हुई है, एक पूरा ग्राफ बनाया गया है कैंसर वैंसर के रिगार्डिंग, जिसमें एक कुछ जीनोम मीनोम की कुछ अनुसंधान वगैरह किए जाएंगे। तो ये एक पहल है, शुरू की गई है दोस्तों। तो भारत कैंसर जीनोम एटलस ये लॉन्च किया है आईआईटी मद्रास ने। कौन से आईआईटी ने किया है? आईआईटी मद्रास। कौन सी पहल है? भारत कैंसर जीनोम एटलस। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं दोस्तों। आगे एक अगली न्यूज़ फिर आपको टनटनाते हुए रिवाइज भी कराएंगे मस्त मज़े से। अगली जो न्यूज़ है दोस्तों वो है स्वामी फंड 2.0। यानी ये स्वामी फंड पहले भी लॉन्च हो चुका है, अब इसका दूसरा संस्करण जारी किया गया है साहब। तो स्वामी फंड क्या है भैया? तो रियल इस्टेट आपने सुना होगा दोस्तों। रियल इस्टेट होता है, बिल्डिंगें बनती हैं बढ़िया बढ़िया, रियल इस्टेट। तो रियल इस्टेट क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए एक नया फंड लॉन्च किया गया है। उस फंड को कहते हैं स्वामी फंड 2.0। और कितने का फंड है साहब? पैसा ही पैसा होगा। तो 1500 करोड़ रुपए का है। कितने का है? 1500 करोड़ रुपए का। पैसा ही पैसा होगा। कितना पैसा होगा? 1500 करोड़। ठीक, मज़ा आ गया। 1500 करोड़ रुपए देख लिए स्वामी फंड में। ठीक, तो आपने क्या क्या समझा? भारत कैंसर जीनोम एटलस जो कहाँ पे है, किसके द्वारा लॉन्च किया गया? आईआईटी मद्रास के द्वारा। फिर आपने ये स्वामी फंड देख लिया, स्वामी जी के पास 1500 करोड़ रुपया है, रियल इस्टेट में लगा रखा है। देख रहा है विनोद कैसे मज़े लिए जा रहे हैं। फिर दोस्तों अगली न्यूज़ है, ठीक है। अगली जो न्यूज़ है वो है ट्रोपेक्स 25। क्या है? ट्रोपेक्स 25। ये क्या चीज़ है साहब? ये तो बड़ा खतरनाक सा लग रहा है, ट्रोपेक्स 25। तो खतरनाक तो है ही दोस्तों। एक सैन्य अभ्यास हुआ है ट्रोपेक्स 25 नाम का, भारतीय नौसेना के द्वारा किया गया है ये। कौन सी सेना के द्वारा किया गया है? नौसेना के द्वारा। ठीक, नौसेना। नौसेना होती है, 3 तरह की सेना होती है, तो नौसेना द्वारा ये अभ्यास है जिसका नाम है ट्रोपेक्स 25। ठीक साहब, याद रखना दोस्तों, ये जो पेपर आप दे रहे हैं अब उनमें पुराने जैसे सिंपल क्वेश्चन नहीं आते कि सिंपल सिंपल, थोड़ा डेप्थ में आ जाता है, स्टेटमेंट में आ जाता है। तो आपको बाकी चीज़ें भी समझनी होंगी। तो क्या समझना है कि ये वार्षिक अभ्यास नहीं है, द्विवार्षिक अभ्यास है। यानी 2 साल में एक बार होता है। ठीक है, हर साल नहीं होगा, 2 साल में एक बार होगा। क्या? ट्रोपेक्स 25। ठीक है, और दोस्तों ये नौसेना के द्वारा होता है साहब। एक चीज़ और देखनी है, आईएनएस विक्रांत। ये आपने खूब न्यूज़ में सुना होगा ना, आईएनएस विक्रांत एक बढ़िया जहाज़ है जो। तो आईएनएस विक्रांत जो है वो इस अभ्यास में शामिल हुआ। आईएनएस विक्रांत शामिल हुआ है कौन से अभ्यास में? ट्रोपेक्स 25 में। ठीक, याद हो गया मुस्कुराते हुए? ट्रोपेक्स 25 नौसेना का अभ्यास है द्विवार्षिक रूप से, और आईएनएस विक्रांत इसमें शामिल हो गया साहब। अगली न्यूज़ पढ़ते हैं, फिर रिवीजन भी करेंगे, पहले पढ़ तो लें थोड़ा बहुत, है ना। फिर दोस्तों एक्वेरिन अभ्यास है एक, ये भी आपने सुना होगा, एक्वेरिन अभ्यास। ट्रोपेक्स भी एक अभ्यास हो गया, एक एक्वेरिन हो गया साहब अभ्यास। तो याद रखना दोस्तों कि जो ये ट्रोपेक्स अभ्यास है ये सिर्फ इंडियन नौसेना का ही था, जबकि एक्वेरिन जो अभ्यास है वो इंडिया और मालदीव 2 देशों के बीच का अभ्यास है। किन किन का है? इंडिया और मालदीव। एक तरफ से तो हमारे मोदी जी की इंडिया हो गया अपना, दूसरा अपना मालदीव वाला भी हो गया। ठीक, मोहम्मद मुइज्जू राष्ट्रपति है ना मालदीव के, तो मालदीव और इंडिया ने मिलकर ये अभ्यास किया। एक्वेरिन इसका नाम है साहब। अब ये कहाँ हुआ है दोस्तों ये भी देख लो। तो ये जो अभ्यास हुआ है एक्वेरिन वो मालदीव में हुआ है। एक साल ये इंडिया में होता है और एक साल ये मालदीव में होता है। तो इस बार का कहाँ हुआ है साहब? मालदीव में। अब दोस्तों जो पीसीएस का और आरओ का पेपर आया था उसमें ये क्रोनोलॉजी पूछ ली थी, कौन सा पहले हुआ कौन सा बाद में हुआ, इसलिए भैया हम इनकी तारीख भी बता दे रहे हैं। तो फरवरी करंट अफेयर से इसका मतलब फरवरी में तो हुआ ही होगा। तो 2 फरवरी से लेके 15 फरवरी तक ये अभ्यास हुआ। वैलेंटाइन वीक में हुआ है, अब याद रखना, ठीक है। वैलेंटाइन डे जब चल रहा था, रोज़ डे, प्रपोज डे और कौन कौन से होते हैं,
एक किस डे भी होता है साहब, फेवरेट होगा कई लोगों का। क्या लिख दिया है, वैलेंटाइंस डे के वीक में हुआ है। कौन सा, एक्वेरियन अभ्यास। ठीक है, आपने ये भी देख लिया साहब। अब दोस्तों अगली न्यूज़ पढ़ते हैं, फिर हम रिवीजन तो अभी पहले पढ़ तो लें हल्का हल्का, फिर रिवीजन भी कर लेंगे टनटनाते हुए। अगला जो दोस्तों न्यूज़ है वो है कैलाश सत्यार्थी से जुड़ी हुई। कैलाश सत्यार्थी पता है कौन है? नोबेल पुरस्कार मिला था इन्हें, बचपन बचाओ इनका आंदोलन है। मलाला यूसुफजाई के संग मिला था, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा? कैलाश सत्यार्थी साहब, कैलाश सत्यार्थी जी ने अपनी आत्मकथा निकाल दी है। अब ये बड़े आदमी है, तो ये अगर ये कोई किताब अपनी लिखेंगे भैया तो फेमस तो हो ही जाएंगी, करंट अफेयर्स में आ जाएगा। तो कैलाश सत्यार्थी की जो आत्मकथा है उसका नाम है दोस्तों दिया सलाई। क्या नाम है? दिया सलाई। हमारे यहाँ दोस्तों वेस्टर्न यूपी में दिया सलाई का मतलब माचिस होता है, बाकी आप लोगों के भी साथ माचिस ही होता होगा, हम लोग माचिस को दिया सलाई कहते हैं। तो कैलाश सत्यार्थी ने अपनी दिया सलाई के नाम से आत्मकथा बना दी साहब। ठीक, किसने बनाई? कैलाश सत्यार्थी ने। क्या नाम है? दिया सलाई। अब अगली न्यूज़ दोस्तों है वो आ रही है कि देश का पहला हिंदी भाषा संग्रहालय खोला गया है। ठीक है, तो देश का पहला, मैं क्लियर लिख दूँ, देश का पहला है ये। ठीक है, तो देश का पहला हिंदी साहित्य भाषा संग्रहालय, हिंदी साहित्य भाषा संग्रहालय कहाँ खोला गया? ये बहुत इम्पोर्टेंट है। देश का पहला हिंदी साहित्य भाषा संग्रहालय ये खोला गया है दोस्तों, संग्रहालय। अरे यार, ये कभी कभी मैं गलत लिख देता हूँ, बोलते बोलते कुछ चीज़ें गलत लिख जाती है। मुझे बाद में जब खुद अपना वीडियो देखता हूँ तो सोचता हूँ हाय राम, इतनी छोटी गलती कैसे कर दी है ना। देश का पहला हिंदी साहित्य भाषा संग्रहालय दोस्तों खोला गया है, वो खोला गया है बनारस में। कभी गए हो बनारस? काशी विश्वनाथ जी का मंदिर है, बहुत अच्छा, आप ज़रूर जाना, बहुत मज़ा आएगा आपको बनारस में गंगा आरती देखना। हम तो अभी गए थे 2-3 महीने पहले, मज़ा आ गया था। तो बनारस साहब जाना आप, वहाँ पे हिंदी साहित्य भाषा संग्रहालय भी खुल गया है, वो भी देखना। सारनाथ स्तूप भी है यहाँ पे मस्त, अच्छे मौसम में जाना, गर्मी में मत जाना, भुज जाओगे बुरी तरह। ठीक है, तो दोस्तों अब हम पूरा रिवाइज कर लेते हैं, है ना। तो सबसे पहले भारत कैंसर जीनोम एटलस खोला गया, वो IIT मद्रास ने खोला था। ठीक, ये काय को खोले जाएंगे दोस्तों, सब समझ में आ रही है, कैंसर से रिगार्डिंग यहाँ पे रिसर्च होगी। फिर स्वामी फंड हो गया साहब, स्वामी जी ने पैसे ही कमा लिया 1500 करोड़ रुपए, कहाँ इन्वेस्ट कर दिया? रियल इस्टेट में। स्वामी फंड हो गया। ठीक, फिर एक अभ्यास करा दिया ट्रोपैक्स के नाम से, जो नौसेना का अभ्यास था, द्विवार्षिकीय अभ्यास है, INS विक्रांत इसमें शामिल हुआ। फिर एक्वेरियन अभ्यास एक और करा दिया। मालदीव जाओगे हनीमून मनाने कि नहीं जाओगे, कि नहीं मना लोगे सीधे? तो जाना हनीमून मनाने मालदीव में, वहाँ एक्वेरियन अभ्यास भी हो रहा होगा। फरवरी में तो शादी का मौसम भी रहता है, तो वहीं वैलेंटाइन डे के आसपास शादी कर लेना और चले आना मालदीव मस्त मुस्कुराते हुए। तो इंडिया और मालदीव में ये एक्वेरियन अभ्यास हुआ, मालदीव में ही हुआ है, और 2 फरवरी से 15 फरवरी के बीच में ये वैलेंटाइंस डे के आसपास एक्वेरियन अभ्यास हुआ। फिर कैलाश सत्यार्थी ने अपनी आत्मकथा लिख दी, उसका नाम है दिया सलाई। पता नहीं किस बेस पे लिखी है ये तो नहीं पता, लेकिन बस इतना पता है कि लिख दी है। फिर ये पहला हिंदी साहित्य भाषा संग्रहालय कहाँ खोला गया है? भाइयों बहनों, मोदी जी के अपने संसदीय क्षेत्र में, बनारस में। ठीक है दोस्तों, तो मस्त मुस्कुराते हुए आप याद भी कर रहे होंगे। हमारे घर में जो है बच्चे तूफान मचाए हैं, आपको विश्वास नहीं होगा दोस्तों, छत पर भी बच्चे पहुंच जाते थे। तो मैं अपनी जो गाड़ी है ना, हमारी गाड़ी में बैठा हूँ और चारों तरफ से गाड़ी के शीशे बंद कर लिए ताकि कोई शोरगुल ना आए, और गाड़ी में बैठ कर रिकॉर्ड कर रहा हूँ मस्त मुस्कुराते हुए मज़े मज़े से। तो आप लोग आनंद लीजिए। माए बच्चे ऐसे हैं घर में जो घूम रहे हैं कि नीचे कुछ पहनते नहीं हैं, नीचे एकदम नंगे घूमते रहेंगे, ऊपर चश्मा लगा के लेते हैं। मैंने एक शॉर्ट वीडियो डाला भी था, आपने देखा होगा, नंगे ऐसे घूमते रहते हैं टनटनाते हुए, ऊपर चश्मा लगाएंगे, टोपी लगाएंगे, पता नहीं कौन से देश का फैशन फॉलो कर रहे हैं। तो दोस्तों अगली न्यूज़ देखते हैं क्या है साहब। अगली जो न्यूज़ है वो है मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट स्कूल खोले गए हैं। मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट स्कूल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट स्कूल खोले गए हैं साहब। अब ये स्कूल कहाँ खोले गए हैं दोस्तों? तो उत्तर प्रदेश में खोले गए हैं, यूपी में। ठीक है, अपना उत्तर प्रदेश है, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण खबर है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में ऐसे स्कूल खोले गए हैं साहब। ये क्या होगा इसमें, ऐसे कौन से स्कूल हैं ये मॉडल कंपोजिट स्कूल? तो दोस्तों मॉडर्न शिक्षा दी जाएगी इसमें,
ये किसके लिए खोले गए हैं? मॉडर्न शिक्षा दी जाएगी इसमें, एकदम पता नहीं कौन सी मॉडर्न शिक्षा देनी जा रही है। खुल्लम खुल्ला प्यार करेंगे हम दोनों, वैसी शिक्षा दी जा रही है इसमें। मॉडर्न वाली शिक्षा मिलेगी जो हम लोगों को नहीं मिल पाई। हमें तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8 पढ़ाया गया था। अब इसमें पता नहीं क्या पढ़ाया जाएगा। पूरा खुल्लम खुल्ला पढ़ाया जाएगा मुझे लग रहा है। तो दोस्तों पहली बात तो उत्तर प्रदेश में खुली है, मॉडर्न शिक्षा दी जाएगी, और साथ में ये 12th क्लास तक दी जाएगी, यानी कक्षा 12 तक खूब मॉडर्न चीज़ें मिलेंगी। अब तो साहब, जब हम कक्षा 12 में थे तब तो सिर्फ लठिया मिलती थी, अगर कब याद नहीं करके जाओ। हम सरस्वती विद्या मंदिर से पढ़े हुए हैं, तो आचार्य जी कहते थे, तो भाई साहब लठिया ही मिलती थी बस। तो दोस्तों अब तो लठिया की तो छोड़ो, अब तो मॉडर्न एजुकेशन मिलेगी 12th क्लास तक, और ये पूरी फ्री होगी, निःशुल्क होगी ये, ठीक है। फ्री एजुकेशन है, इसके लिए कोई अलग से फीस नहीं लगेगी, ठीक। एक आपने ये भी देख लिया। इसके अलावा दोस्तों जो पहला चरण इसका शुरू किया गया है, तो पहले चरण में 27 जिलों को कवर किया गया है। 27 जिले कवर हैं साहब, है ना, इम्पोर्टेंट हो गया ना। क्या न्यूज़ है? मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट स्कूल, वो कहाँ खुले हैं? यूपी में। किस लिए खुले हैं? मॉडर्न शिक्षा दी जाएगी साहब, खुल्लम खुल्ला, जैसे हम देते हैं वैसे देंगे, हमें लग रहा है। 12th क्लास तक के लिए बिल्कुल फ्री एजुकेशन है, टनटनाते हुए। हम भी एडमिशन ले लें क्या दोबारा? फिर पहले चरण में ये 27 ज़िले कवर हो जाएंगे साहब। अब अगली न्यूज़ की तरफ चलते हैं दोस्तों। जो अगली न्यूज़ है वो है उत्तर भारत की पहली फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी बन गई है साहब। उत्तर भारत, नॉर्थ इंडिया की है ये, पूरे इंडिया की नहीं है। उत्तर भारत की पहली फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी, फॉरेस्ट होता है जंगल, तो फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी कहाँ बनी है? बहुत इंपॉर्टेंट है। मोगली नाचेगा मुझे लग रहा है इस पूरे उसमें यूनिवर्सिटी में। मोगली तो है ना, जंगल वाला राजा मोगली, तो मोगली नाचेगा इस पे। उत्तर भारत की पहली जो फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी है वो दोस्तों खोली गई है गोरखपुर में। गोरखपुर है अपने सीएम साहब का, अपना जो गृह क्षेत्र है योगी जी का, वो गोरखपुर है ना। कभी जाओ घूमने, मस्त गोरखनाथ बाबा का मंदिर भी करना। तो गोरखपुर में उत्तर भारत की यानी नॉर्थ इंडिया की पहली फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी खोली गई है, ये भी आपने समझ लिया। लेकिन अब आपको ये तो पूरे देखो दोस्तों नॉर्थ इंडिया की है, पूरे इंडिया की तो कोई अलग होगी ना, ये तो सिर्फ नॉर्थ इंडिया की है। तो लेकिन पूरे भारत में अगर देखा जाए, पूरे भारत में पहली कौन थी? पूरे भारत की पहली फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी कहाँ खोली गई थी वो भी देख लो। फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी कहाँ खोली गई थी, पता है किसी को? बताओ बताओ। तो पहली फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी पूरे इंडिया की दोस्तों खोली गई थी, वो खोली गई थी आपकी तेलंगाना में। कहाँ खोली गई थी? तेलंगाना पड़ता है साउथ इंडिया में, वहाँ खोली गई थी, ठीक। तो आपने अभी देखो क्या देखा था, ये मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट स्कूल देख लिए, और यूपी में खुलवा दिए थे आपके, मॉडर्न शिक्षा मिलेगी 12th तक, और पहले चरण में 27 जिले थे। फिर आपने ये देख लिया कि नॉर्थ इंडिया की पहली फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी गोरखपुर में खोल दी, क्योंकि वहाँ योगी जी का अपना हिसाब किताब बढ़िया है। और पूरे इंडिया की बात करें तो कहाँ खोली गई है? तेलंगाना में, ठीक साहब। अब दोस्तों अगली न्यूज़ पर चलते हैं, 2-4 न्यूज़ें और पढ़ लें, फिर रिवाइज करेंगे अच्छे से मस्त मुस्कुराते हुए। अगला जो दोस्तों न्यूज़ है वो है गुजरात से आ रही है साहब ये न्यूज़, और ये है, आपने दोस्तों अनुच्छेद 44 पढ़ा है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 44 क्या है? बताइए बताइए, सोचिए, दिमाग लगाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है अनुच्छेद 44। बोलो बोलो। समान नागरिक संहिता, याद आ गया? वेरी गुड, ऐसे ही आपकी पढ़ाई खूब तेज चल रही है, सब याद है आपको। समान नागरिक संहिता में ये सबसे पहले दोस्तों गोवा में लागू हुआ, अभी कुछ दिनों पहले ये उत्तराखंड में भी लागू हुआ है, अब ये दोस्तों गुजरात में भी लागू किया जा रहा है। मतलब लागू किया जाए या न किया जाए गुजरात में, इसके लिए 5 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है। 5 सदस्यीय कमेटी बनती है ना, कोई चीज़ ऐसे मुंह उठा के तो होगा नहीं, तो 5 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है। काहे को बनाई गई है? ताकि गुजरात में समान नागरिक संहिता लागू की जाए या ना की जाए। तो इस कमेटी का कोई अध्यक्ष भी तो होगा, अध्यक्ष का नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अध्यक्ष का जो नाम है वो है रंजना देसाई। क्या नाम है? रंजना देसाई, ठीक, क्लियर। क्या पढ़ा हमने कि समान नागरिक संहिता जिसका वर्णन अनुच्छेद 44 में है, वो गुजरात में लागू हो या ना हो, इसके लिए 5 सदस्यीय कमेटी बनाई गई, जिसके अध्यक्ष कौन बने हैं?
रंजना देसाई। कौन बने हैं? रंजना देसाई। अब दोस्तों अगली न्यूज़ पे देखते हैं, अगली न्यूज़ क्या है। अगली न्यूज़ भी मुस्कुराते हुए देख लीजिए आप, ज़िंदगी के साथ, ज़िंदगी के बाद सारी न्यूज़ें देख लो आप। जो अगली न्यूज़ है दोस्तों वो आ रहा है, उसको कहते हैं चांग-ई 7। ये एक चांग पांग नांग तो सब चाइना के ही होते हैं, चैंग पोंग पिंग पोंग। तो ये चाइना का एक चंद्रयान है। क्या है? चीन का चंद्रयान है दोस्तों। ठीक, चीन का चंद्रयान है, उसका नाम रखा गया है चांग-ई 7। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चांग-ई 7 क्या हो गया? चंद्रयान हो गया। और कहाँ का हो गया? चाइना का। अब अगली न्यूज़ देखते हैं मुस्कुराते हुए। जो अगली न्यूज़ है दोस्तों वो है सेना दिवस बन गया साहब, सेना दिवस। सेना दिवस तो बनता तो वैसे दोस्तों जनवरी में है, लेकिन इसके आंकड़े जो है और ये सब चीज़ें बाद में जारी हो पाती हैं, इसलिए ये बाद में पढ़ाया मैंने। तो सेना दिवस जो है 15 जनवरी को बनता है दोस्तों। ठीक है, कब बनता है? 15 जनवरी। ठीक है, कब बनता है? 15 जनवरी। इस बार का जो सेना दिवस बना दोस्तों वो मनाता है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र कभी आप जाओ घूमने तो वहाँ पे एक पुणे एरिया है, पूना, पूना कहते हैं, बड़ा आप सुना होगा टीवी में, पूना जा रहा हूँ। हम पूना कई बार गए दोस्तों, हमें बहुत शौक है क्योंकि यहाँ लोनावला पड़ता है। लोनावला आपने सुना है? लोनावला खंडाला। मैं अपने दोस्तों के साथ गया था, बहुत अच्छी जगह है। चल आती है खंडाला, गाना सुना है आपने? चलती है खंडाला, ए सुना चलती है क्या खंडाला। तो वो खंडाला, लोनावला ये सब पुणे में पड़ते हैं। यहाँ शिरडी साईं बाबा का मंदिर भी पास में है, तो हम लोग दर्शन भी करने गए थे। पूना बहुत अच्छी जगह है, ज़रूर जाना आप। ये महाराष्ट्र में है साहब। हम दोस्तों घूमने फिरने के लिए आपको बहुत इनकरेज करते हैं। हम ये नहीं बताते कि हम कहाँ कहाँ गए, हम तो लगभग ऑल इंडिया घूम ही चुके पूरा। बस आपको ये बताते हैं ताकि आप भी प्रेरित हों। बाकी क्या हमें टेंशन है, घूमो घूमो, आपकी इच्छा है। देखो नौकरी लग जाएगी तो खूब घूमना अपने पार्टनर के साथ में। ठीक, सेना दिवस 15 जनवरी को बनता है, महाराष्ट्र के पूना में ये आयोजित हुआ साहब। ठीक, इसमें आपको दोस्तों एक चीज़ और जाननी है कि हाल ही में इस सेना दिवस के साथ में ही एक नई पहल शुरू की गई है। क्या शुरू की गई है? नई पहल। उस पहल का नाम है दोस्तों भारत रणभूमि दर्शन पहल। भारत रणभूमि दर्शन पहल। क्या नाम है? भारत रणभूमि दर्शन पहल। ये पहल शुरू की गई है। अब ये रणभूमि दर्शन पहल क्या है दोस्तों, ये भी देखो आपको बता दूं, चीज़ें डेफ्थ में आ रही है ना आजकल। तो भारत रणभूमि दर्शन पहल इसलिए शुरू की गई ताकि रणभूमि का मतलब क्या होता है? जो ये रणभूमि लिखा है मतलब सेना से संबंधित कुछ बढ़िया ऐसी जगह जहाँ युद्ध वुद्ध हो सके हैं। तो दोस्तों रणभूमि क्या होती है? रणभूमि जहाँ जहाँ युद्ध से संबंधित कुछ ऐसे स्थान रहे हों। तो दोस्तों ऐसे 77 स्थानों को इस दर्शन पहल में शामिल किया गया है। कितने स्थानों को? 77 स्थानों को। 77 सौर्य से जुड़े हुए स्थान हो गए है ना, सौर्य स्थान है। ऐसे 77 ऐसे स्थानों को भारत रणभूमि दर्शन पहल में शामिल किया गया है। और जो सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया गया उसके तहत ये पहल शुरू की गई है। ठीक है दोस्तों, अब हम पूरा एक बार रिवाइज कर लेते हैं। रिवीजन तो बहुत ज़रूरी है साहब। क्या क्या हमने आज कथा पढ़ ली वो कथा भी देख लेते हैं अपनी। इसका दोस्तों मैं आपको बता दूं पीडीएफ मिल जाएगा। जैसे ही फरवरी की करंट अफेयर्स 1-2 वीडियो में और ख़त्म होगी, हम आपको टनटनाता हुआ पीडीएफ आपको सुंदर सा भेज देंगे। आप टेलीग्राम से वो पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। आपको इसको नोट्स वोट्स बनाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आप मुस्कुराते हुए आराम से नोट्स बना रहे हैं तो और अच्छी बात है दोस्तों, इससे अच्छा क्या हो सकता है। ये तो बहुत परफेक्ट बात है, लेकिन नहीं भी बना रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो भारत कैंसर जीनोम एटलस साहब आईआईटी मद्रास ने ये लॉन्च किया। कौन सी आईआईटी ने? आईआईटी मद्रास। फिर स्वामी फंड आ गया था, याद करो दोस्तों। स्वामी जी ने 1500 करोड़ रुपया रियल इस्टेट में लगाए थे, ऐसे याद कराया था। तो 1500 करोड़ रुपये का ये फंड है रियल इस्टेट को बढ़ावा देने के लिए। फिर ट्रोपेक्स 25 ये अभ्यास हुआ था, टॉफ़ी खाई थी आप लोगों ने। नौसेना का ये अभ्यास है, द्विवार्षिक अभ्यास होता है ये, 1 साल का नहीं है, 2 साल वाला है। INS विक्रांत इसमें शामिल हुआ था। कौन से अभ्यास में? ट्रोपेक्स अभ्यास में। फिर ये आपने मालदीव में हनीमून मनाया था, वहीं पे आपने एक्वेरियन अभ्यास भी देख लिया। और मालदीव में ही आप गए थे तो मालदीव में ही हो रहा था ये अभ्यास। वैलेंटाइन वीक के आसपास यानी 2 फरवरी से लेके 15 फरवरी के बीच में ये अभ्यास आयोजित हुआ।
फिर कैलाश सत्यार्थी ने अपनी माचिस जला दी, बीड़ी जले ले जिगर से पिया, जिगर में बड़ी आग है, दिया सलाई से फूंक दिया पूरा इनने। पता नहीं क्या किस नाम से रखा है, हाथ पता है इनकी, कैलाश सत्यार्थी की। ठीक। फिर देश का पहला हिंदी साहित्य भाषा संग्रहालय दोस्तों ये बनारस में खोला गया एकदम। तू बन जा गनी बनारस की। गाने तो मुझे ऐसे याद है एकदम। दोस्तों म्यूज़िक का मैं बहुत शौकीन हूँ, मेरा ड्राइवर सब मेरे से यही कहते हैं, साहब कितने गाने सुनते हो। तो बनारस जो है तू बन जा गली बनारस की, उसी गली में हिंदी साहित्य भाषा संग्रहालय खोल दिया गया। फिर साहब अपने यूपी वाले जो हमारे मुख्यमंत्री साहब हैं, उन्होंने मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट स्कूल खोल दिए। उसमें खुल्लम खुल्ला वाली एजुकेशन हमें लग रहा है दी जाएगी, मॉडर्न शिक्षा चलेगी साहब। 12th क्लास तक की ये मिलेगी, मतलब ये 12th क्लास तक है दोस्तों, 12th क्लास तक। ठीक है। फिर ये इसमें फ्री में बटेगा ज्ञान पूरा, मुस्कुराते हुए आप लेना, आप लोग अगर लेना चाहो तो एडमिशन करा लो दोबारा अपना। पहले चरण में कुल मिलाकर 27 जिले कवर किए गए हैं। फिर ये पहली फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी खुलवा दी नॉर्थ इंडिया में, जो कहाँ खुलवाई है, गोरखपुर में। जबकि ऑल इंडिया की बात की जाए तो पहली यूनिवर्सिटी कहाँ थी, तेलंगाना में। फिर समान नागरिक संहिता जो अनुच्छेद 44 में लिखी हुई है, गुजरात में ये लागू करने के लिए 5 सदस्यीय कमेटी बनवाएगी, जिसकी अध्यक्ष कौन है, रंजना मैडम। ठीक, रंजना देसाई। फिर चिंग चोंग पिंग पोंग वाले चांग-E7 मिशन आ गए साहब। ये चंद्रयान मिशन है चाइना का, क्या नाम है, चांग-E7। चांग हो गया, चांद हो गया, सब एक सही है, चंद्रयान है। फिर ये आपका सेना दिवस 15 जनवरी को मनवा दिया महाराष्ट्र के पुणे में, और भारत रणभूमि दर्शन पहल शुरू हो गई दोस्तों। याद हो गया होगा। ऐसे 2-3 बार आप जब PDF भी देख लेंगे तो हंसते मुस्कुराते आपको याद भी हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आनंद आ रहा है पूरा मस्त मुस्कुराते हुए। अब दोस्तों अगली न्यूज़ देखते हैं। जो अगली जो दोस्तों न्यूज़ है वो है बेल्जियम की। बेल्जियम से आ रही है खबर साहब। कहाँ से आ रही है, बेल्जियम। बेल्जियम बेल्जियम के दोस्तों नए प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं, बेल्जियम के नए प्राइम मिनिस्टर। अब दोस्तों आपके लिए कमेंट का सवाल है, आप इसकी राजधानी बताइए बेल्जियम की। चलिए खोपड़ी चलाइए, अपनी दिमाग चलाइए, बताइए बताइए मुस्कुराते हुए। हर चीज़ हम नहीं बताएंगे, हम 3 सवाल पूछेंगे और अभी आपसे, अभी यही नहीं, अभी और रुकिए, अभी 3 सवाल कमेंट सेक्शन में लिए जाएंगे टनटनाते हुए। ठीक। तो बेल्जियम के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं, तो वो हम बता दे रहे हैं प्राइम मिनिस्टर कौन बन गया है, राजधानी आप कमेंट में बताएं। ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं है। बेल्जियम के जो प्राइम मिनिस्टर बने हैं उनका नाम है दोस्तों बेबर, डी बेबर। बेबर पड़ता है मैनपुरी के पास में। घेवर सुना है आपने, बस घेवर को बेबर कुछ कुछ मिल रहा है। तो डी वेबर जो है वो बने हुए हैं बेल्जियम के नए प्राइम मिनिस्टर। राजधानी आपको कमेंट में बतानी है। बेल्जियम भी देखो कैसे शुरू होता है दोस्तों, बे से, और बेबर भी कौन है, बे से। बे मिल गए, अबे अबे कहते हैं, बे। तो बेल्जियम के बेबर बन गए प्राइम मिनिस्टर। ठीक। अगला दोस्तों एक और, इंडिया में जो वाइट बाघ होते हैं, सफ़ेद बाघ, तो भारत का पहला सफ़ेद बाघों से रिलेटेड प्रजनन केंद्र बन गया है साहब। मुबारक हो भैया, मुबारक हो। भारत का पहला सफ़ेद बाघ प्रजनन केंद्र क्या बन गया है, सफ़ेद बाघ प्रजनन केंद्र। प्रजनन तो जानते ही होगे, होशियार हो गए हो, सब पहले ही पता है, धुआं मचा रखा हुआ प्रजनन के बारे में नॉलेज ले लेके तो। तो साहब प्रजनन केंद्र तो जानते ही हैं सब, एकदम सब मॉडर्न शिक्षा ले चुके हैं पहले ही। तो भारत का पहला सफ़ेद बाघ प्रजनन केंद्र दोस्तों कहाँ खुला है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश में ये खोला गया है, और मध्य प्रदेश में रीवा पड़ता है। रीवा अगर आपने सुना हो, रीवा में खोला गया है। रीवा में दोस्तों एक क्योटी वाटरफॉल है। हम एक बार गए थे अपने परिवार के साथ, खूब नहाए धोए वहाँ पे, खूब मज़े लिए थे क्योटी वाटरफॉल में। रीवा हमने अच्छा लगता है, रीवा जो है बढ़िया जगह है, क्योटी वाटरफॉल है, वहाँ पे जाना। वहीं क्योटी वाटरफॉल में जो है प्रजनन केंद्र आसपास खोल दिया है। याद रखना दोस्तों, ये वाइट टाइगर्स के लिए है, सफ़ेद बाघ के लिए है। ठीक है। अब दोस्तों अगली न्यूज़ पढ़ते हैं अपन लोग। तू बंजा गली बनारस से एक और न्यूज़ आई है। ये न्यूज़ है दोस्तों 3D ट्विन मैपिंग वाली। 3D ट्विन मैपिंग मतलब इस जो शहर है बनारस, उसमें मैपिंग करी जा रही है, वो भी 3D लेवल पे। तो 3D ट्विन मैपिंग वाला देश का पहला शहर बना है। देश का है, पूरे देश का, यूपी का नहीं है। देश का पहला शहर बन गया। कौन बन गया, तू बंजा गली बनारस की है। आपने देखी होगी पिक्चर, खूब बढ़िया पिक्चर है ना, शादी में ज़रूर आना।
सत्तू भैया की कहानी है साहब। हाँ, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी है। मज़ा आ जाता है। कोई प्यार ठुकराए तो हम भी बन जाए आईएएस। सब प्यार ही कर रहे हैं, कोई ठुकरा ही नहीं रहा है। तो क्या बनाइए दोस्तों, बनारस, वाराणसी, ठीक है। मज़े से आप बनारस जाइए, घूमिए अच्छे से। 3D ट्विन मैपिंग भी होगी अब तो। अब दोस्तों अगली न्यूज़ पढ़ते हैं, फिर थोड़ी थोड़ी देर में रिवाइज करते हैं ना, एकदम बार बार रिवाइज करेंगे तो समय बहुत लग जाएगा। इतना याद कर लेते हैं कि आपको रिवाइज भी हो जाए, और इतना रिवाइज कर लेते हैं कि आपको याद भी हो जाए। दोस्तों जो अगली न्यूज़ है वो है विश्व दलहन दिवस कब मनाया जाता है। ठीक, विश्व दलहन दिवस। दलहन समझते हो क्या होती? दालें, अरहर की दाल, उड़द की दाल, मूंग की दाल। तो दोस्तों विश्व दलहन दिवस दोस्तों मनाया जाता है, वो मनाया जाता है 10 फरवरी को। अब 10 फरवरी को तो साहब दलहन दिवस तो बनता ही है। एक दिन और बनता है, शायद टेडी डे होता होगा या प्रपोज डे, कुछ ऐसा डे, वैलेंटाइन वीक चलता है ना पूरा। खूब यादें हैं साहब हमारी तो इन सब चीज़ों से, अब तो सब फूक गया मामला। 10 फरवरी जो है दलहनी, अब तो 10 फरवरी को कोई डे नहीं मनाते, अरहर की दाल बना के खा लेते हैं चुपचाप। पहले बनाते थे डे, तब तो दलहन दिवस ही मना पाते हैं साहब 10 फरवरी को। कौन सा है? विश्व दलहन दिवस, ठीक है। अब आपने दोस्तों ये भी देख लिया, अब एक और न्यूज़ चलती है। जो अगली न्यूज़ है दोस्तों वो भी देख लेते हैं अपन। अगली न्यूज़ है वो ये है बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन। बिम्स्टेक, बिम्स्टेक होती है बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन। देखो दोस्तों बिम्स्टेक ना कई सारे सम्मेलन कराता है। बिम्स्टेक की विदेशी अधिकारियों की भी मीटिंग होती है, वो थाईलैंड में हुई है। जो ये मीटिंग है बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन, वो अलग है। तो युवा शिखर सम्मेलन इस बार इंडिया में हुआ है, जबकि विदेशी अधिकारियों वाला ये थाईलैंड में हुआ था। युवा शिखर सम्मेलन ये दोस्तों अपने यहाँ पे हुआ है हिंदुस्तान में। वो हुआ है गांधीनगर गुजरात। कहाँ हुआ है? गांधीनगर गुजरात में है ना, गांधीनगर राजधानी है वहाँ की। तो दोस्तों एक तो आप कमेंट में ये बताओ कि बेल्जियम की राजधानी क्या थी। दूसरा कमेंट में आप ये बताओ कि बिम्स्टेक का मुख्यालय कहाँ है। चलिए बताइए, बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर कहाँ है, कमेंट करिए। ये दूसरा सवाल है आज का। एक तो ये हो गया कि बेल्जियम की राजधानी बतानी है, दूसरा है कि बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर कहाँ है साहब। गांधी जी के यहाँ पे, मतलब गांधीनगर में तो ये युवा शिखर सम्मेलन हुआ है, ठीक है दोस्तों। अगली न्यूज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, क्योंकि ये जो न्यूज़ आ रही है वो आ रही है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस से। IBCA कहते हैं ना इसको, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। लिख दूँ मैं, आप ना बाद में PDF में भूल जाओगे ये क्या था। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। बिग कैट का मतलब है बड़ी बिल्ली, ठीक है। बिग कैट अलायंस ये साहब क्या होता है दोस्तों? IBCA इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। तो मैं आपको बता दूं, ये बड़ी बिल्ली का मतलब होता है दोस्तों चीता वगैरह। चीता हो गए, तेंदुआ हो गए, ये बड़ी बिल्ली ही तो है, ये छोटी बिल्ली नहीं है। छोटी बिल्ली म्याऊं म्याऊं करती है, बड़ी बिल्ली हों करती है, हों। ओ। तो जो है बिग कैट यानी इस कुछ से ये चीते तेंदुए फेंदुए वो अभी आपको समझाया जाएगा। तो मोदी जी ने दोस्तों इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की घोषणा की थी 2023 में। 2023 में ये घोषित हुआ था। क्या? IBCA 2023 में घोषित हुआ था। क्यों घोषित हुआ था? क्योंकि प्रोजेक्ट टाइगर है, आपने पढ़ा है इन्वायरमेंट में प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में शुरू हुआ था, उसके 50 साल पूरे हो गए। 50 साल पूरे होने पर, ठीक है, कौन सी पहल शुरू की गई थी 50 साल पूरे होने पर? इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, ठीक। तो अभी ये 2023 में तो घोषित हुआ था, तो अब क्या कर रहा है जो करंट अफेयर्स में? ये तो 2 साल पुरानी न्यूज़ है। तो दोस्तों ये अब इसलिए इस न्यूज़ में आ गया क्योंकि अभी हाल ही में ये तय किया गया है कि इसका मुख्यालय इंडिया में बनाया जाएगा। कहाँ बनाया जाएगा? भारत में होगा। अभी ये नहीं बताया गया कि इंडिया में होगा तो कहाँ होगा। फिलहाल इतना तय कर लिया गया है क्योंकि ये पहल इंडिया की थी, इसलिए इसका जो हेडक्वार्टर बनाया जाएगा वो इंडिया में बनाया जाएगा, चाहे कहीं भी बनाए, ठीक दोस्तों। तो अब देखो इसमें जो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस है ये वाला, इसमें 7 बिग कैट्स को शामिल किया गया है, यानी 7 बड़ी बिल्लियाँ इसमें शामिल हैं। वो 7 बड़ी बिल्लियाँ कौन सी हैं दोस्तों, एक बार देख लेते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि बिल्ली मौसी पूछ ली जाए कौन कौन सी बिल्ली मौसियाँ इसमें शामिल हैं। एक तो अपना बाघ शामिल है दोस्तों, एक अपना शेरा शामिल है। बाघ शेरा मतलब शेर,
ठीक है, शेरा गलती से लिख गया शेर, शेरू एक तो अपना शेर शामिल है, एक इसमें दोस्तों अपना तेंदुआ भी शामिल है, तेंदुराम अपने। तो बाघ शामिल हो गया, शेर शामिल हो गया, तेंदुआ शामिल हो गया। एक दोस्तों हिम तेंदुआ भी होता है, तो एक हिम तेंदुआ भी इसमें शामिल है। ठीक, एक बाघ हो गया, एक शेर हो गया, एक तेंदुआ हो गया, एक हिम तेंदुआ हो गया। तो चीता थोड़े पीछे रह जाएगा, चीता तो सबसे आगे है, तो एक चीता भी हो गया। और एक जो आपने प्यूमा के जूते पहने हैं उसमें छपा रहता है जब प्यूमा, एक प्यूमा भी हो गया। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, एक और रह गया दोस्तों, वो होता है जगुआर। खूब खतरनाक बड़ी बड़ी बिल्लियाँ हैं ये, इनसे डरना नहीं है, मतलब डर तो लगता ही है कुल मिला के, बस कहने की बातें। बिल्ली हैं, चीर देंगी फाड़ देंगी एकदम। अगर ये बिल्लियाँ मिल गई तो मौसी नहीं है, ये तो मौसा से भी खतरनाक है, ये तो फूफाऊ से ज़्यादा खतरनाक है तो बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, प्यूमा और जगुआर। बोलो बोलो, बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, प्यूमा और जगुआर, ऐसी 7 बड़ी बिल्लियों को इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में शामिल किया गया है, जिसकी घोषणा 2023 में किस लिए की गई थी, क्योंकि प्रोजेक्ट टाइगर जो 1973 में शुरू हुआ था उसके 50 साल पूरे हो गए थे। हाल ही में ये न्यूज़ में इसलिए रहा क्योंकि इसका हेडक्वार्टर इंडिया में बनाया जाएगा, ये इसकी घोषणा की गई है। ठीक दोस्तों, अभी हम पूरा रिवाइज करेंगे आज जो पढ़ा है, पहले कुछ और 2-4 न्यूज़ देख लें अपनी। अब दोस्तों जो अगली न्यूज़ आ रही है वो आ रही है जो है क्लब एस प्रणाली। हाल ही में सुर्खियों में रहा क्लब एस प्रणाली क्या है साहब। क्लब एस प्रणाली क्या चीज़ है साहब। तो भारत ने जो है, इंडिया ने रसिया से कर लिया समझौता। अरे है, रसिया आ गया, मज़ा आ गया। मैं तो जब जब रसिया आया तो एकदम दिल खुश हो जाता है। इंडिया रसिया के बीच में एक समझौता हुआ है दोस्तों, उस समझौते का नाम है क्लब एस प्रणाली। और ये जो समझौता हुआ है वो किस उद्देश्य से हुआ है कि साहब क्रूज मिलेंगे साहब, एंटी शिप क्रूज मिलेंगे आपस में, एंटी शिप क्रूज, क्रूज होते हैं ना, क्रूज मिसाइल टाइप की जो होती हैं, तो एंटी शिप क्रूज मिसाइल आपस में दी जाएंगी, ली जाएंगी साहब। ठीक, एंटी शिप क्रूज मिसाइल के लिए ये समझौता किया गया है इंडिया और रशिया के बीच में। नाम क्या है, क्लब एस प्रणाली। दोस्तों आप विश्वास नहीं मानेंगे, करंट अफेयर्स अगर आपने हमारे वीडियोस से की हैं, मतलब जनवरी से हमने करंट अफेयर्स शुरू कराई है, हम जून तक के महीने की करा देंगे आपको। और दोस्तों हम कोशिश करेंगे कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर की भी कराएं। हम तो पूरी कोशिश करेंगे ही, जल्दी जल्दी चीज़ें हम कराएंगे। हम सोचेंगे करंट अफेयर्स आपकी हर एक दिन में एक वीडियो तो दे ही दें आपको, क्योंकि ऐसा ना हो लेट लतीफ़ हो मामला। तो हम कोशिश करेंगे करंट अफेयर्स की डेली या एक दिन छोड़ के आपको वीडियो मिलती रहे। हम, अगर आपको हम पे दोस्तों विश्वास है तो आप मान के चलना कि अगर हम इतना आपको करंट अफेयर्स दे देंगे अपने वीडियोस के माध्यम से कि आपका करंट अफेयर्स में काम खराब नहीं होगा। ट्रस्ट रखिए आप, करंट अफेयर्स में आपका काम खराब नहीं होगा, बशर्ते आपने प्रैक्टिस की हो। देखो दोस्तों, और रिवीजन किया हो। हम आपको याद करा रहे हैं, हो सकता है आप कितना भी याद करा लें, आप खुद रिवीजन नहीं करेंगे तो भूल जाएंगे। इसलिए रिवीजन और प्रैक्टिस धुआंधार करते रहना, भरोसा पूरा रखना दोस्तों। ठीक है, हमारी पूरी टीम सेलेक्टेड है, बहुत तगड़ा एक्सपीरियंस है। आप हमारी वीडियो देखते हो जिसमें हम थोड़ा बहुत मस्ती कर लेते हैं दोस्तों के साथ, वो तो जीवन का एक छोटा सा हिस्सा है कि हम हल्का हल्का पुल्का मटक लिए, है ना। ये बहुत, लेकिन मेहनती है हमारी टीम। मतलब हम अपनी तारीफ नहीं कर रहे दोस्तों, देखो सेल्फ अप्लॉज नहीं कर रहे हैं, बस सिर्फ विश्वास की बातें कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं साहब। क्लब एस प्रणाली हो गई साहब। जो अगली न्यूज़ है दोस्तों उसका नाम है पेंडोरा। ठीक है, ये नाम है साहब, ये आ जाते हैं ना जब न्यूज़ में तब एंडोरा पेंडोरा। ये पेंडोरा एक न्यूज़ है, पेंडोरा एक न्यूज़ है। न्यूज़ मतलब करंट अफेयर्स में रहा एक टर्म है। तो क्या है साहब पेंडोरा। तो पेंडोरा दोस्तों नासा का एक मिशन है। अब आ गया तो कि इंपॉर्टेंट लग रहा है कि नहीं लग रहा। नासा का मिशन है ये, उसका नाम है पेंडोरा। क्या करेगा ये, तो जितने भी दोस्तों दूर के ग्रह हैं, दूर के ग्रह समझ रहे हो, एक तो पास वाले ग्रह होते हैं, सूर्य के पास वाले ग्रह जैसे अपना मंगल बुध, एक कुछ दूर के ग्रह होते हैं। तो दूर के ग्रहों का अध्ययन करेगा ये। क्या नाम है इस मिशन का, पेंडोरा। क्या करेगा, दूर के ग्रहों का अध्ययन। उद्देश्य भी हम बता देते हैं ताकि आपको थोड़ा सा याद रहे। तो पेंडोरा दोस्तों दूर के ग्रहों का अध्ययन करेगा। आपने ये भी देख लिया, आपने ये भी देख लिया कि क्लब एस प्रणाली थी जो इंडिया रशिया के बीच में एंटी शिप क्रूज मिसाइल के लिए एग्रीमेंट कर गई। ठीक दोस्तों, पेंडोरा क्या हो गया, नासा का मिशन हो गया। फिर आपने इससे पहले क्या पढ़ा था, ये इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस पढ़ा था। ये आपने अभी मैं पूरा रिवाइज कराऊंगा, चिंता मत करो। ठीक साहब,
थोड़ा सा एक दो न्यूज़ और देख लेते हैं ना, फिर रिवाइज करा देंगे। अगली जो दोस्तों न्यूज़ है वो है ग्रैमी पुरस्कार से रिलेटेड। ग्रैमी पुरस्कार आपने न्यूज़ में खूब करंट अफेयर्स का अगर आप पेपर देते रहे होंगे, पुराने कभी आपने पेपर दिए होंगे तो इस तरह के प्रश्न आ जाते हैं कि ग्रैमी पुरस्कार किसको मिला। तो दोस्तों एक तो बेस्ट एल्बम का पुरस्कार मिलता है, तो बेस्ट एल्बम का पुरस्कार ओवरऑल वर्ल्ड में मिला है, उनका नाम है दोस्तों कौआ काव होती है काव, काव के ये बॉय हैं, काव बॉय नाम है उनका, और कॉफ़ी पीते रहते हैं पूरे दिन। तो काव बॉय कॉफर को मिला है, किन्हें मिला है? काव बॉय कॉफर। ठीक है, ये इनकी एल्बम का नाम है, और ये बेयोंसे की एल्बम है दोस्तों, बेयोंसे, बेयोंसे इनका नाम है, फेयोंसे होता है ना, वही बेयोंसे का एल्बम है ये पूरा। काव बॉय कॉफर तो एल्बम का नाम हो गया, और बेयोंसे कौन हो गए? जिसने एल्बम बनाई। क्लियर है? बेस्ट एल्बम का ये अवार्ड हो गया। कौआ के बॉय हैं जी, वो कौआ नहीं, गाय के, कौआ तो क्रो कहते हैं ना, काव बॉय कॉफ़ी पीने वाले। तो ये काव बॉय कॉफर एल्बम है, जबकि बेयोंसे फेयोंसे इनके एल्बम बनाने वाले हो गए। ये क्या हो गया? ग्रैमी पुरस्कार बेस्ट एल्बम। इसमें एक दोस्तों हिंदुस्तानी को भी अवार्ड मिल गया, उस हिंदुस्तानी का भी नाम देख लेते हैं, क्योंकि कभी कभी सिर्फ इंडियन के बारे में भी चीज़ें पूछ ली जाती हैं। तो जो एक हिंदुस्तानी है उनका नाम है चंद्रिका टंडन। क्या नाम है? चंद्रिका टंडन। रवीना टंडन होती है, बस वही चंद्रिका टंडन है। तो चंद्रिका टंडन का एक एल्बम है, उस एल्बम का नाम है दोस्तों त्रिवेणी। त्रिवेणी, चंद्रिका टंडन का जो एल्बम है उसका नाम है त्रिवेणी, और इस त्रिवेणी एल्बम को एक अवार्ड मिला है, और किस कैटेगरी में मिला है? तो बेस्ट न्यू एज में। मतलब चंद्रिका टंडन नई उम्र की है ना, तो बेस्ट न्यू एज में मिला है, मतलब नई उम्र की किसी संगीतकार ने बढ़िया कोई एल्बम बनाया तो वो है चंद्रिका टंडन, एल्बम का नाम है त्रिवेणी। ठीक है, तो बेस्ट न्यू एज का जो अवार्ड मिला वो मिल गया चंद्रिका टंडन को। ठीक है, इसको दोस्तों अवार्ड को चैट एल्बम भी कहते हैं। ये जो अवार्ड है वो चैट एल्बम के नाम से भी जाना जाता है। तो चैट एल्बम अवार्ड किसको मिल गया? चंद्रिका टंडन को। बेस्ट न्यू एज का पूछा जाए तो किसको मिल गया? चंद्रिका टंडन को। जबकि बेस्ट एल्बम पूरा ओवरऑल पूछा जाए तो किसे मिला है? बेयोंसे की एल्बम है, क्या नाम है? काउबॉय कॉफर। ठीक है साहब, अगली न्यूज़ देखते हैं दोस्तों, फिर हम करेंगे रिवीजन। ठीक, एक न्यूज़ और देख लेते हैं मुस्कुराते हुए। दोस्तों लो साहब, खाद्य सुरक्षा आपातकाल लग गया। खाद्य सुरक्षा आपातकाल लग गया साहब, इमरजेंसी लग गई। और काहे को लग गई है? कि लोगों का पेट नहीं भर रहा, भूखे मर रहे हैं लोग। और कहाँ लगी है दोस्तों? कहाँ पे लगी है? फिलीपींस में। कहाँ लगी है? फिलीपींस में। फिलीपींस देश है ना, फिलीपींस देश की राजधानी मनीला है ना, मनाली नहीं है, मनीला है। तो दोस्तों फिलीपींस में खाद्य सुरक्षा आपातकाल को की घोषणा की गई है। कहाँ की गई है? फिलीपींस में। ठीक है, कहाँ की गई है दोस्तों? फिलीपींस में। काय की घोषणा की गई है? आपातकाल। काय को लेकर कि लोग भूखे मर रहे हैं, खाद्य सुरक्षा आपातकाल लग गया। अब दोस्तों पूरा आज का हम रिवाइज कर लेते हैं ना, एक बार और रिवाइज हो जाएगा तो आपको चला जाता हूँ किसी की धुन में एकदम करंट अफेयर्स पढ़ते हुए, मस्त मस्त एकदम गाने भी गाते रहिए, याद भी करते रहिए। तो पहली जो न्यूज़ पढ़ाई थी, समझाई थी, वो थी कैंसर को लेके कि भारत कैंसर जीनोम एटलस आईआईटी मद्रास के द्वारा लॉन्च किया गया था। फिर स्वामी फंड जो है लॉन्च किया गया था दोस्तों, रियल एस्टेट को बढ़ावा देने के लिए। 1500 करोड़ रुपया का ये बजट था। कितने का था? 1500 करोड़ रुपया, पैसा ही पैसा होगा। फिर ये ट्रोपेक्स 25 का एक जो है नाम से अभ्यास हुआ था, ये नौसेना का अभ्यास है, ये द्विवार्षिक अभ्यास है जिसमें आईएनएस विक्रांत शामिल हुआ। फिर एकूवेरियन अभ्यास हो गया साहब, आप मालदीव गए थे हनीमून मनाने इंडिया से, वहीं पे आपने ये एकूवेरियन अभ्यास भी देख लिया, क्योंकि आप मालदीव गए थे इसलिए मालदीव में ही दिखा आपको। वैलेंटाइन वीक में ही आप घूमने जाते हो हनीमून पे, तो फिर 2 फरवरी से 15 फरवरी के बीच में ही आयोजित हुआ। फिर कैलाश सत्यार्थी ने दोस्तों आत्मकथा बना दी, दिया सलाई, बीड़ी जलाई ले जिगर से पिया, जिगर में बड़ी आग है तो दिया सलाई एकदम फूंक दी इनने, कैलाश सत्यार्थी ने। फिर देश का पहला हिंदी साहित्य भाषा संग्रहालय बन गया साहब, हिंदी साहित्य भाषा म्यूजियम बना। कहाँ बना? तू बंजा गली बनारस की। ठीक, शाहमेश बनारस। फिर अपने योगी जी ने एक बढ़िया मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट स्कूल बना दिए, ताकि मॉडर्न एकदम खुल्लम खुल्ला शिक्षा दी जाए। कक्षा 12 तक के विद्यार्थियों को ये शिक्षा मिलेगी, हमें नहीं मिल पाई,
पता नहीं हमने कौन से पाप किए थे ऐसे, हमें भी मिल जाती तो मज़ा आ जाता एकदम, हम भी सीख लेते कैसे किसको प्रपोज किया जाता है। तो दोस्तों फ्री एजुकेशन बताओ, फ्री में ही बट रही थी, बताइए आज पैसे दे के भी नहीं मिल रही है। पहले चरण में 27 जिले कवर किए जाएंगे। फिर उत्तर भारत की पहली फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी खुलवा दी साहब, कहाँ खुलवाई है? गोरखपुर में। जबकि पूरे इंडिया की फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी पहली कहाँ थी? तेलंगाना में। फिर ये समान नागरिक संहिता जिसका वर्णन अनुच्छेद 44 में है, गुजरात में ये लागू करने के लिए 5 सदस्यीय कमेटी बनवाई गई, जिसकी प्रेसिडेंट कौन हो गई? रंजना मैडम, रंजना देसाई। फिर चैंग पोंग पिंग पोंग चाइना का ये चंद्रयान है, चांग-ई 7। फिर सेना दिवस मनाया दोस्तों 15 जनवरी को महाराष्ट्र के पुणे में, जहाँ पे लोनावला खंडाला आती, क्या खंडाला भी है यहीं पे। और भारत रणभूमि दर्शन पहल शुरू की गई है, जिसमें 77 स्थानों को शामिल किया गया है। कितने स्थानों को? 77, याद रखना है ये। सत्तम सत्ता 77, 7 फेरे लगाते हो तो दोनों मिलके लगाते होगे 7 फेरे, अकेले थोड़ी लगाओगे। एक 7 फेरे आपके हो गए, एक 7 फेरे आपके वाली के हो गए, या आप अगर लड़की हैं तो आपके वाले के हो गए। तो ये 77 सौर स्थान शामिल किए गए हैं, किसमें? भारत रणभूमि दर्शन पहल में। फिर ये बेल्जियम के नए प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं साहब तंदराते हुए, जिसकी राजधानी आपको बतानी है। और बे से बेल्जियम, बे से ही बेवर, बेवर जो है घेवर खा के प्राइम मिनिस्टर बन गए। कहाँ के? बेल्जियम के। फिर ये वाइट टाइगर्स का पहला जो है प्रजनन केंद्र खोला गया है, खुल्लम खुल्ला मतलब केंद्र बनवा दिया है इनका, रीवा में बनवाया है साहब, मध्य प्रदेश में भारत का पहला सफ़ेद बाघ प्रजनन केंद्र। फिर ये ट्विन मैपिंग वाला देश का पहला शहर बनाया है 3D में, वो बनाया है तू बंजा गली बनारस की। फिर ये दलहन दिवस जो है, पहले हम वैलेंटाइन डे वीक में कुछ और दिवस बनाते थे, अब दिन ऐसे आ गए हैं कि अब दाल खानी पड़ती है, 10 फरवरी को है, तो 10 फरवरी को जो है दोस्तों दलहन दिवस मनता है साहब। फिर ये बिम्स्टेक का युवा शिखर सम्मेलन हुआ, गांधीनगर गुजरात में है। आपको कमेंट में बताना है कि बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर कहाँ है साहब। गांधीनगर में क्या होगा? युवा शिखर सम्मेलन, ठीक, काहे का? बिम्स्टेक का। फिर ये बड़ी बिल्लियों की देखो ये नई कथा शुरू कर दी थी, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस 2023 में घोषणा हुई। प्रोजेक्ट टाइगर के 1973 में 50 साल जो है पूरे हो रहे थे 2023 में, इसलिए ये घोषणा कर दी गई। हेडक्वार्टर इसका इंडिया में होगा, इसलिए ये न्यूज़ में आ गया। 7 बड़ी बिल्ली मौसियाँ हैं इसमें, बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, प्यूमा और जगुआर। ये आ सकता है कि भाई इनमें से कौन सा शामिल है कौन सा नहीं है। फिर ये क्लब एस प्रणाली हो गई, देखो S-400 होती है ना, ये वो चीज़ अलग है, ये चीज़ अलग है, ठीक है दोस्तों। तो S-4 जो है अलग, आपको खूब न्यूज़ में चल रहा है S-400, तो S से भी आप समझ सकते हैं। क्लब एस प्रणाली भारत रशिया के बीच में एंटी शिप क्रूज मिसाइल के समझौते को लेके है। ये पेंडोरा क्या है? पेंडोरा एंडोरा ये कुछ नहीं, नासा के मिशन है, दूर के ग्रहों का ये अध्ययन करेंगे। पास के ग्रहों का कर नहीं पा रहे हैं, पहले इन्हें पेंडोरा में दूर के ग्रहों का करना है, ठीक है। दूर से देखा तो बाल जो है एक पहले बच्चे थे हम तो शायरी पढ़ते थे, दूर से देखा तो हेमा मालिनी बाल झाड़ रही थी, पास आके देखा तो गदैया पूछ ला रही थी। तो देखो ग्रैमी पुरस्कार बट गए दोस्तों। बेस्ट एल्बम मिला है काउ बॉय कॉफर को, गैया के भाई हैं, गैया के लड़के हैं जो काउ बॉय कॉफर, बियॉन्से फियोन्से का ये एल्बम है साहब। फिर इंडिया की रवीना टंडन जैसी चंद्रिका टंडन है, उनकी त्रिवेणी एक एल्बम है, उन्हें बेस्ट न्यू एज चैट एल्बम का पुरस्कार मिल गया, चंद्रिका टंडन। फिर फिलीपींस में लग गया दोस्तों खाद्य सुरक्षा आपातकाल। एक सवाल आपसे करंट अफेयर्स में बेल्जियम का पूछ लिया राजधानी का, दूसरा आपसे पूछा था बिम्स्टेक का सम्मेलन, तीसरा दोस्तों एक और आप बता दो। तीसरा सवाल आप दोस्तों बताओ, इकोनॉमिक्स में आपको समझा रहा हूँ, तो आप तीसरा सवाल बताइए, बैंकिंग लोकपाल योजना, बैंकिंग लोकपाल योजना का जो है शुभारंभ किस वर्ष में किया गया था? आपने अगर मेरी करंट अफेयर्स देखी होगी तो वर्ष बताइए, उसमें मैंने बहुत अच्छे से धूमधाम से समझाया था, ठीक दोस्तों। ये 3 सवाल आप कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए हंसते मुस्कुराते हुए। फिर से मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, टनटनाते हुए, गीत गाते हुए। इस बार सिलेक्शन ले लो, वैकेंसी बहुत ज़्यादा है। थैंक यू सो मच दोस्तों, शुक्रिया।